ॐ अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान्नुमस्ताम्। प्रत्यक्ष प्रमाण जिनको ये दृष्ट प्रमाण कहते हैं, वहां टीका में हमने देखा पांचवी कारिका चल रही। उपात्त विषयाणाम इंद्रियाणाम वृत्तौ सत्याम, 46 पृष्ठ पर देखिए प्रथम पंक्ति। जो विषय को ग्रहण किया है इंद्रियाणाम वृत्तौ सत्याम, वहां इंद्रियों का जब विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर ऐसी वृत्ति बनती है तो बुद्धि में तम का अभिभव होने पर सत्व का उद्रेक होगा। इनकी प्रक्रिया ये है। और वेदांत में प्रक्रिया हम कैसे बताते हैं? अंतःकरण है, वहां से एक वृत्ति बहिर्देश में निर्गमन करके फिर वहां विषय देश में जाकर तदाकार होकर प्रमेयाकार वृत्ति बनती है। ये वेदांत की प्रक्रिया है। और वेदांत में हम चिदाभास मानते हैं बुद्धि में। आत्मा चैतन्य है, बुद्धि जड़ है, लेकिन चिदाभास वहां उपलब्ध हो। इनके इसमें चिदाभास वगैरह कोई नहीं। ये क्या मानते हैं वो देख लीजिए। सत्व का उद्रेक होगा, कब होगा? तम का अभिभव होने पर। सो अध्यवसाय, यही अध्यवसाय किसी को वृत्ति ज्ञानम ऐसे बताया गया है। मतलब यही वृत्ति है, यही ज्ञान, यही प्रमाण इसको कहेंगे। इदम तावत प्रमाण, ये है प्रमाण। और अनेन यश चेतना शक्ति है, ये चेतना शक्ति का जो अनुग्रह है वो हो गया उसका फल प्रमाण। चेतना शक्ति मानते हैं वो, आत्मा की चेतना शक्ति, उसका अनुग्रह। अब वो अनुग्रह क्या है? चिदाभास ही हो। कभी 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 ऐसा लगता है कि क्योंकि व्याख्या जो कर रहे हैं वाचस्पति मिश्र जी, अब वो वेदांत की भी व्याख्या करते हैं तो कभी दर्शन वेदांत के विचार जैसे वहां भी लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये इनका मत है, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है। तो जैसे हम दृष्टांत देते हैं कि वो पानी की एक नहर जाकर खेत में चतुष्कोण त्रिकोणाकार बनती है, इनके इसमें क्या है? बुद्धि को तदाकार विषयाकार बनने में रोकेगा कौन? तमोगुण। तो प्रतिबंध होने पर नहर उस वहां नहीं जाएगी। तो जब प्रतिबंध रुक गया, अब प्रतिबंध हट गया, तो तमोगुण हटने पर सत्व होने से तदाकार वृत्ति। ये इनकी प्रक्रिया है। तो सारे प्रमाण का एक सामान्य लक्षण क्या होगा? तमो अभिभव कालीन सत्व समुद्रेकत्व। जिस काल में तम का अभिभव हो और सत्व का उद्रेक हो, वो है प्रमाण। चाहे वो प्रत्यक्ष विषय में हो, चाहे अनुमान के विषय में हो, चाहे शब्द हो, वहीं के ये सामान्य लक्षण सब में घट जाएगा उनका। जैसे हम सामान्य लक्षण कैसे बनाएंगे? ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति। चाहे वो इंद्रिय से जन्य ज्ञान हो, चाहे अनुमिति से हो, चाहे शब्द से हो, उपमिति से हो, जो भी तज्जन्य ज्ञान। तो प्रमाण भिन्न अनुमान हो अथवा उपमान प्रमाण से जो उपमिति हो, वो क्या करेगी? अज्ञान को हटाए, इनके वहां तम को हटा दे, उसका अभिभव हो जाए। अभी यहाँ कुछ प्रश्न हो किया है टीका में, ऐसे हिंदी टीका में ऐसे प्रश्न किया है कि इनका जो चित्त है वो तो निरवयव है, इनमें सावयवत्व नहीं है, तो परिणाम कैसे होगा? तो विषयाकार परिणाम होगा ही कैसे? तो कहते हैं निरवयव होना ये परिणत होने में प्रयोजक नहीं, अथवा परिणत न होने में प्रयोजक नहीं। हाँ, उनके मत में। क्योंकि वहां जैसे हम
बुद्धि की वृत्तियां मानते हैं, ऐसे वो नहीं मानते। तो प्रयोजक क्या है? परिणत न होने में चेतनत्व। तो बुद्धि में चेतनत्व नहीं है, इसलिए परिणाम हो जाएगा। आगे देखिए, थोड़ा और भी विस्तार है अभी। बुद्धि तत्वम ही प्राकृतत्वाद अचेतन। बुद्धि तत्व प्राकृत है, इसलिए अचेतन है। इति तदीयो अध्यवसायो अपि अचेतनो घटादिवत। अचेतन वस्तु है, उसका अध्यवसाय, उसका निश्चय भी अचेतन ही होगा, जैसे घट का। एवं बुद्धि तत्वस्य सुखादयोपि परिणाम भेदा अचेतना। बुद्धि तत्व के जो सुखादि परिणाम है, ये भी अचेतन ही है। पुरुषस्तु सुखादि अननुषंगी चेतन है। और पुरुष कैसा है? सुखादि से अननुषंग। अनुषंग होना मतलब ससंग हो जाना। तो पुरुष को चेतन है और सुखादि से उसका संग नहीं मानते, मतलब वो भी पुरुष को असंग ही मानते हैं वास्तव में। अभी जो हम कहते हैं अन्योन्य अध्यास, आत्मा और अनात्मा, उसको ये देखिए कैसे परिभाषित करते हैं। सोयम बुद्धि तत्ववर्तिना, सह से क्या लोगे? हाँ, पुरुष है। पुरुष। सह अयम पुरुषः बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबितस् तच्छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवति इति चेतनो अनुगृह्यते। तो ये जो पुरुष है, बुद्धि में जो उपस्थित ज्ञान सुखादि है, वहां तत्प्रतिबिंबित तच्छायापत्या, उसके उस बुद्धि में उपलब्ध ज्ञान सुखादि का प्रतिबिंब आत्मा में, उसकी छाया होने से ज्ञान सुखादिमान इव भवति। ज्ञान सुखादिमान इव कह भवति? पुरुषः। पुरुष। तो पुरुष में ज्ञान सुख नहीं है, लेकिन ज्ञान वाला सुख वाला हो जाता है। इव इति चेतनो अनुगृह्यते। तो चेतन में ऐसा हो गया, मैं ज्ञानवान, मैं सुखी दुखी, ऐसे। चिकित्साया आपत्या अचेतना अपि बुद्धि तद अध्यवसायो अपि अचेतनश चेतनवद भवति। प्रश्न हुआ था कि बुद्धि तो जड़ है, उसका अध्यवसाय भी जड़ ही होगा। बोले नहीं, चितिच्छाया की आपत्ति होती है बुद्धि में, इसलिए अचेत बुद्धि वास्तव में अचेतना होने पर भी उसका अध्यवसाय चेतनवद हो जाता है। नहीं, ज्ञान मतलब घट ज्ञान तो अलग है। चेतन, आत्मा जो का स्वरूप चेतन, और घट का ज्ञान तो अलग हो गया, जो हम भी मानते हैं। चेतनवद भवति इति तथा च वक्ष्यति। आगे बताएंगे 20वीं कारिका में, तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावद इव लिंगम गुण कर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवति उदासीनः। तस्मात् तत्संयोगाद, अब ये संयोग किसका हो गया? आत्मा और बुद्धि का। अचेतनम चेतनावत इव लिंगम, जो अचेतन वस्तु है वो चेतन जैसे हो जाता है, चेतनावान हो जाता है, समझो, चेतनावत। मतु प्रत्यय गुण कर्तृत्व अपि तथा कर्ता इव भवति उदासीन। उदासीन कहा? पुरुषः। उदासीन है पुरुष, वास्तव में वो पुरुष उदासीन है। और गुण का कर्तृत्व है प्रकृति में, बुद्धि में। तो गुण कर्तृत्व अपि तथा कर्ता इव, तो वो पुरुष कर्ता इव हो जाता है। ये आगे आएगी कारिका, तब देखेंगे। तो जिसको हम कहते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि, इनको ये कैसे परिभाषित करते हैं?
अन्य के धर्म का अन्य में आरोप। लेकिन ये क्या कहते हैं, विवेकाग्रह, वो अध्यास भाष्य में आया है, विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति वाक्य आया है, ये उनका मत है। तो बुद्धि और पुरुष के असंसर्ग का अग्रह, ये न्याय में भी ऐसे ही मानते हैं। दो ज्ञान के असंसर्ग का अग्रह, इनका संसर्ग नहीं हुआ है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मानते हो एक हो गए ऐसे। अत्र आगे अध्यवसाय ग्रहणेन संशयम व्यवच्छिन्नति। अध्यवसाय का अर्थ है निश्चय, निश्चय ज्ञान होने से संशय की व्यावृत्ति हो जाएगी। संशयम व्यवच्छिन्नति। संशयस्य अनवस्थित ग्रहणत्वेन अनिश्चित रूपत्वात्। जहां संशय होगा वो अनवस्थित होगा। योग दर्शन में इसको विघ्न कहा है, अनवस्थितत्वम। विचार में आपको एक स्थान न प्राप्त हो, तो ये हो गया अनवस्थितत्व, तो संशय बना रहेगा। जैसे कुछ समझो, कुछ दृष्टांत पहली बार आप, जैसे दृष्टि सृष्टिवाद है, पहली बार सुनते हैं तो संशय रहेंगे, इसका क्या होगा, उसका ये कैसे आप मान लोगे कि ज्ञान है इसलिए पदार्थ है, तो संशय है। संशय होने से अनवस्थित तत्व होगा, अवस्थान नहीं होगा बुद्धि का कहीं एक में, यहाँ वहां घूमती रहेगी। तो अनवस्थित ग्रहणत्वेन अनिश्चित रूपत्वात्, तो संशय रहेगा। निश्चयो अध्यवसाय इति च अनर्थांतरम। अनर्थांतरम का अर्थ क्या है, न अन्यर्थ, न अन्यार्थ। न अन्य अर्थ इति अनर्थांतरम। तो निश्चय और अध्यवसाय का एक ही अर्थ है, कुल मिला के कहने का यही प्रयोजन। जो निश्चय का अर्थ है वही अध्यवसाय का अर्थ। विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति। और विषय ग्रहण है, विषय ग्रहण होगा तो असद विषय का विपर्यय नहीं, जो विषय नहीं है उसका ग्रहण नहीं हुआ, विषय का ही ग्रहण हुआ। मतलब रज्जु में रज्जु दर्शन हुआ, ये विषय ग्रहण। रज्जु में अगर सर्प दर्शन हो गया तो विपर्यय है। देखो पहले क्या बताया, संशय, अन्यथा ग्रहण। क्या बताया, अभी विपर्य। तो विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति। असद विषय ग्रहण हुआ, जो नहीं है उसका ग्रहण हुआ तो विपर्यय मानते हैं। मतलब ये शब्द तो आपसे परिचित है, ये कुछ नूतन नहीं है। प्रतीक, यही विषय अगर बिल्कुल नूतन विद्यार्थियों को पढ़ाना हो तो बहुत पढ़ाना पड़ता, क्योंकि विपर्यय क्या है, संशय, वही ज्ञात ना हो। ये विवेकाग्रहण निबंधनो भ्रम, अब ये उन्होंने कुछ सुना नहीं, आपने सुना हुआ है, इसलिए सरलता से वाक्य से ही ज्ञान हो जाना चाहिए, और हो ही रहा है ऐसी हम आशा करते हैं। प्रतिग्रहणेन च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात् अनुमान स्मृत्यादयश्च पराकृता भवन्ति। और प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण का अर्थ है प्रत्येक समय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बताया गया है, तो इससे अनुमान अथवा स्मृति, इनका भी निराकरण कर दिया, पराकृता भवन्ति। तो संशय नहीं, विपर्यय नहीं, अनुमान अथवा स्मृति नहीं, तो क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। विषय किसका चल रहा है, प्रत्यक्ष का, तो प्रत्यक्ष है और उसका, उसकी प्रमा हो गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।